हेलो लियोस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो होने जा रही हैं नवंबर के लिए। तो नवंबर मंथ में आप किस तरह की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ क्या आ रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन मेजर आर्काना डेक से। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और जिसको भी चाहें उसको शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको रेजोनेट हो रही है और आप कोई अर्जेंट ली कोई रीडिंग चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल में करें और मुझे 5 से 10 दिन का टाइम दीजिए। वैसे तो मैं इस समय पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, बट अर्जेंसी अगर किसी को है तो डेफ़िनेटली मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं वो रीडिंग ले लूँगी अगर कोई अर्जेंट रीडिंग होगी, क्योंकि ये 1-2 महीने तकरीबन मेरे लिए थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है मेरा। मेरे घर में शादी है, मेरे ब्रदर की शादी है, तो मुझे उसके लिए टाइम निकालना है। और इसीलिए मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं ले रही हूँ। हालांकि मेरे पास अभी भी कुछ रीडिंग्स हैं जो पेंडिंग चल रही हैं, मगर वो मैं आने वाले 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। और बचे हुए लोगों को मैं फिर आफ्टर द मैरिज ही अटेंड कर पाऊँगी, ऐसा मैंने प्लान किया है। मगर अर्जेंसीज़ ऑलवेज़ वेलकम्ड। अगर किसी को भी अर्जेंसी है तो वो पहले भी रीडिंग ले सकता है। मैं आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल के आपको एंटरटेन कर सकती हूँ। तो ठीक है, अगर आप सन मून राइजिंग जो हैं लियो हैं तो आप मेरी इस रीडिंग को देखिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप इस रीडिंग को चेक कीजिए। और अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर। और इससे रेटिंग, एक्चुअली वीडियोस की रेटिंग बढ़ती है और चैनल ग्रो होने में, सॉरी थोड़ा मदद भी मिलती है हमें। तो हमारे लिए आपका एक छोटा सा लाइक, एक आप टिक करते हैं और हमें लाइक मिल जाता है। या थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप कमेंट कर देते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल ऑल ऑफ दोज जो कमेंट करके हमेशा हमेशा मेरे को इनकरेज करते हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सभी मेरे व्यूवर्स के लिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको सन साइन फॉलो करना है, मून साइन फॉलो करना है, या राइजिंग, या फिर इनको कैसे फॉलो करना है, ये अलग क्यों है, सन साइन कैसे अलग है मून से या राइजिंग से, तो वो सब कुछ अगर आपको जानना है, थोड़ी और डेप्थ में आप जानना चाहते हैं कि क्या साइन फॉलो करके क्या आप जान सकते हैं या क्यों फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे ही अगर कुछ सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं तो डेफ़िनेटली मेरी एक वीडियो है इससे रिलेटेड, मैं उसको यहाँ पिन कर दूँगी। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको चेक करें और मुझे बताएं कि वो कैसी लगी आपको, कि आपको हेल्पफुल हुई। तो आपको वो क्लैरिटी भी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, मेरी और भी वीडियोस देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लेती वरना आप बोलेंगे बहुत बोलती है। चलिए, ओके लियोस, हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड एक सोलो एनर्जी है। जो हर्मिट होते हैं, हम भी हर्मिट मोड में जाते हैं कई बार, तो हर्मिट का टाइम है खुद को टटोलने का टाइम। हर्मिट का जो ये मोड हमारी लाइफ में आता है, ये सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड भी माना जाता है। और ये कार्ड यही कहता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप खुद को डिस्कवर अगर करना चाहते हैं तो ये टाइम है थोड़ा सा दुनिया से, लोगों से डिटैच होने का, थोड़ा सा कंसंट्रेशन खुद पर लगाने का। मेडिटेशन को ये बहुत ज़्यादा कार्ड रिकमेंड करता है। और जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपके मन में जो भी आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, कि बहुत ही ज़्यादा आपकी इंट्यूशंस को एक्टिव कर देगा। और अगर आपकी इंट्यूशंस ऑलरेडी एक्टिव हैं तो आपको ज़रूरी है कि उन पे ध्यान दें और आगे बढ़ें। यस, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैं खुद लियो हूँ बाय सनसाइन, तो मुझे मेरे लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती ये रीडिंग मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, ये रीडिंग मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ। तो लेट्स चेक कि हमारे लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैं यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूँगी हमारा, और देखते हैं क्या निकल के आता है। चलिए एक साथ एक्सप्लोर करते हैं इस रीडिंग को। ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, मुझे बताइएगा मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। अगर बताना चाहें तो, वैसे ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है
मेरे हस्बैंड का नाम विनीत है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है। चलिए, बट बता सकते हैं जो बताना चाहें तो आप बोलेंगे। कभी कभी थोड़े सा ऐसे लाइट मोमेंट भी होने चाहिए, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। यस, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर रही हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। ओके, लेट्स टेक सम क्लैरिफायर्स फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग और देखते हैं। पास्ट, present and future. Bottom of the deck, page of swords. Okay. देखते हैं पास्ट की एनर्जी हमारी पेज ऑफ वैंड्स और द मून की एनर्जी है यहाँ पर। प्रेजेंट में किंग ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एंड फ्यूचर के लिए हमें 6 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स रिसीव हुए हैं। वाओ। वाओ वाओ वाओ, बहुत ही डीप मैसेजेस हैं यहाँ पर। और मुझे सोल सर्चिंग का कार्ड तो मिल ही गया है, रिसीव किया जा रहा है हमारे द्वारा। तो सोल सर्चिंग का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि इस समय आप हर्मिट मोड में हैं और इस समय आप थोड़ा सा दुनिया से दूर अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, अपनी रियलिटी को जान रहे हैं, खुद को पहचान रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है सेल्फ लव। ये क्वीन ऑफ कप्स स्पेशली सेल्फ लव को जैसे फील कर रही है, उसको किसी की भी परवाह नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं, कोई क्या उसके बारे में बात कर रहा है क्या नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसको जज कर रहे हैं या नहीं, क्या जज कर रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं और उसकी क्या उसके बारे में गॉसिप्स चल रही हैं। वो सिर्फ खुद को जानती है, खुद को पहचानती है और खुद की ही प्यार में है ठीक है, तो आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक बहुत फास्ट एनर्जी है और जैसे बिना सोचे समझे मूवमेंट कर लेना और डिटर्मिनेशन की और एम्बिशंस की भी बात करता है। जैसे बहुत सारी एम्बिशंस, आप बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ से, ठीक है, और उसकी तरफ आप बढ़ने के बेबी स्टेप ज़रूर लेंगे क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है जो अगेन पेज की 2 पेजेस हैं यहाँ पर, जो अगेन इमेच्योर एनर्जी को बताता है। ऐसी एक नई शुरुआत के बारे में बात करता है, एक मैसेंजर होने की बात करता है। मैसेंजर के लिए डिनोट किए जाते हैं पेजेस। तो कोई मैसेज आ सकता है आपका जो कि आपको आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी दे, आपको बताए कि आगे कैसे मूव करना है। बिल्कुल आपको गाइडेंस यही दी जा रही है। आपके रीसेंट पास्ट में डेफिनेटली आपने बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास फेस किए हैं, ठीक है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, स्पेसिफिक ये मैसेज है स्पेसिफिकली क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको बहुत सारे इसी तरह के मुझे अभी ये भी मैसेज आया कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन भी हैं जो कि वो डिवाइन फेमिनिन जिनको प्यार में धोखा मिला है या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी लर्निंग सिचुएशन जो है आपकी, आप उससे गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास, बहुत सारे हिडन मैसेजेस, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा ग्रो करी हैं और आपको ड्रीम्स के ज़रिए डिवाइन मैसेजेस दे रहा है। फुल मून आपके लिए बहुत 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 सिग्निफिकेंट है। फुल मून मेडिटेशन, फुल मून रिचुअल्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। और ये मून का कार्ड हिडन ब्लेसिंग्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो जैसे आप समझ पा रहे हैं
आप अपने इमोशन से अटैच हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लास्ट जो 3 मंथ्स हैं, या तो आपने ऐसा कुछ फील किया होगा, या फिर आप आने वाले कुछ टाइम में ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं। अदरवाइज़ प्रेजेंट मोमेंट में भी आप, जो पास्ट की एनर्जी है ये मूवेबल हो सकती है। किसी के लिए प्रेजेंट में घट रहा है, किसी के लिए पास्ट में घट चुका है, किसी के लिए आने वाले नियर फ्यूचर में ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। और ऐसा ही होता है, कार्ड सबके लिए यही 6 आए हैं, मगर इनमें मैसेजेस, इसमें इसको देखने वाले 600 हो सकते हैं, 6000 हो सकते हैं, 60,000 हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये हज़ारों लाखों लोगों के लिए सेम ही कार्ड है। तो किसी के लिए प्रेजेंट में होगा, किसी के लिए पास्ट में हो चुका है, और किसी के लिए आने वाले फ्यूचर में होंगी ये पास्ट की एनर्जी जो इस समय निकल रही हैं। तो ये जो आपको इमोशनल ट्रॉमास दिए जाते हैं, आपको झंझोड़ दिया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में तो स्पेशली, और आप अपने ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू डिवाइन फेमिनिन जो हैं वो भर के आती हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूवर्स ज़्यादा लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, तो फिर इसीलिए मैं मगर ये जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, ये मेल और फीमेल किसी भी जेंडर में हो सकती है, तो इसको जेंडर स्पेसिफिक मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि कार्ड ही डिवाइन फेमिनिन का है, इसलिए मैंने डिवाइन फेमिनिन बोला है। तो डिवाइन फेमिनिन साइड जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस की साइड होती है, और डिवाइन मैस्कुलिन साइड जो होती है वो आपके एक्शन वाली साइड होती है, ठीक है। तो आपकी जो डिवाइन फेमिनिन पावर है वो फुल हो जाएंगी। और इमोशनल ट्रॉमास, इसीलिए इमोशनली हर्ट किया जाता है डिवाइन फेमिनिन को ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि उनकी अवेकनिंग हो, वो अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ें। और मुझे ये कार्ड यही बता रहा है कि कुछ ऐसा झंझोड़ने वाला कोई पास्ट आपका रहा है, जिसने आपको अपने पैशन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आपको कहा है कि चाहे आप इसको, अपने पैशन को शुरू करने में चाहे आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, मगर आप आगे बढ़िएगा, आप रुकेगा नहीं। आप, क्योंकि इसमें ग्रोथ है, इस जर्नी में ग्रोथ है, तो ये छोटी सी शुरुआत है। एक बेबी स्टेप्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। तो छोटे छोटे स्टेप लेके, ज़रूरी नहीं है ऊंची उड़ान भरनी है, बड़े बड़े रिस्क लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं प्रेजेंट एनर्जी में ये किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो आपको बता रहा है आप जो भी यहाँ पर बेबी स्टेप्स लेंगे ना, आपको किंग बना देंगे वो बेबी स्टेप। और 9 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है, हो सकता है कुछ लोग वुंडेड वॉरियर्स की तरह अपने पैशन को आगे बढ़ा ना पाए हों। अगर ऐसा है कुछ लोगों के लिए, तो उनको गाइडेंस यही दी जा रही है कि अपने जो 9 वैंड्स हैं ना, जो आपने अचीव किए हैं, इनको गौर से देखिए। इनमें आपने क्या ग्रोथ पाई, इन वैंड्स को कलेक्ट करते हुए आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आपकी लाइफ जर्नी क्या रही, और आपने क्या कुछ सीखा इन वैंड्स से। इवेंट्स को जो अचीव किया है, तो आपने क्या क्या सीखे हैं लेसन्स, वो सभी लेसन्स का प्रतीक है। और आगे बढ़ने में आपको एक लास्ट पुश खुद को देना है, यानी कि इस लीप ऑफ फेथ में आपको आगे बढ़ जाना है। एक और बार ट्राई कीजिए, लास्ट टाइम होगा वो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप किंग बन जाएंगे वैंड्स के। वो भी आपके पैशन, आपकी ग्रोथ, आपकी ज्वाला, जो जो जिसके लिए आप बने हैं स्पेशली, आप उसको फॉलो करने लगेंगे, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पर आपके करेज के लिए है, करेजियस बनिए। यहाँ पर दब मत जाइएगा, डर मत जाइएगा। इस एनर्जी से आपको सिर्फ आखिरी बार लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, डिवाइन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आखिरी बार आप एक बार फिर ज़ीरो से शुरुआत कीजिए, ये शुरुआत, ठीक है। कुछ लोग डर रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोगों के माइंड में बहुत सारे थॉट्स होंगे जो उनको रोक रहे होंगे। बहुत सारे बिलीव सिस्टम्स हमारे जो हैं वो ब्रेक होकर, जब ये टूटेंगे, जब ये ब्रेक होंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा करेज, बहुत सारा हिम्मत आपको जुटाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये छोटा सा पेज ऑफ वैंड्स जो है, और इसमें आपकी इंट्यूशंस आपकी हेल्प करेंगी। इसलिए आप ये मत सोचिएगा इस एक स्टेप को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा होप दी जाएगी डिवाइन की तरफ से। नहीं, आपको खुद पर ट्रस्ट करना है।
यही चेक हो रहा है आपका। ठीक है, तो क्या आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को कितना बिलीव करते हैं। तो अगर आप डेफिनेटली अपनी इंट्यूशंस को, क्योंकि आप सीखे तो हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी है आप लोगों ने, जो मुझे लग भी रहा है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ आगे कर सकें, कुछ आपको मिले, तो आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा। तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, अपने इमोशन से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना ही पड़ेगा और उन पर बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि वो 3D वर्ड की बात नहीं करती, जो हमारी इंट्यूशंस हैं वो हमें वो बताती हैं जो हम होते हैं, वो हमें वो बताती हैं जो हमें करना है। मगर क्या होता है, सामने की सर्कमस्टांसेस, जो 3D वर्ड की सर्कमस्टांसेस हैं, वो वैसी नहीं होती और हम सोचते हैं यार हाउ इट कैन बी पॉसिबल, नो इट कैन नॉट, ऐसे ही लग रहा है मुझे कि हो जाएगा, नहीं नहीं हो नहीं सकता। सामने देखो ना, मेरे पास ना पैसा है एक नया कोई काम शुरू करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत लिमिटेड है रिसोर्सेज हैं, कैसे करूँ। आप ऐसा ही सोच सकते हैं। मगर क्या होगा, अगर आपने जैसे तैसे जुटा के कुछ भी कोशिश करके आपने, अगर आगे बढ़ गए आप, ठीक है, जो आप बढ़ेंगे तो हैं ही, छोटा मोटा ही सही, मगर आप स्टेप तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड हैं आप ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो भी है, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप आगे बढ़ेंगे ही। आप 1 महीने बाद बढ़ें, ये आपके ऊपर है, आप अभी बढ़ जाएं, ये आपके ऊपर है, आप 2 महीने बाद बढ़ें, आप 6 महीने बाद बढ़ें, अगले साल बढ़ें, बढ़ना तो आपको पड़ेगा ही आगे। तो फिर वो समय आज ही क्यों ना आए, जब मुझे करना ही है तो मैं आज ही क्यों ना करूं, जब 2 महीने बाद भी मैं करना ही है मुझे, तो आज ही क्यों ना कर लूं, ताकि 2 महीने बाद मुझे उसकी आउटपुट कुछ आनी शुरू हो जाए, कोई बिलीव होना शुरू हो जाए, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह की थोड़ी सी सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। और देखिए आपको फ्यूचर में क्या छुपा हुआ है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या देती है। देखिए इसकी बैकग्राउंड में बहुत सारे ग्रेप्स हैं। ठीक है, ग्रेप को कभी भी, ग्रेप्स को एक एक नहीं माना जाता, क्योंकि गुच्छे में होते हैं। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी इस एक लीप ऑफ फेथ से, आपकी तरफ क्या आएगा, आपकी तरफ इतनी अबंडेंस आएगी ना, आपके पास इतनी लग्जरी होगी, इतनी अबंडेंस होगी, इतना पैसा होगा, नाम होगा, शोहरत होगी, इंडिपेंडेंस, आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी। ठीक है, तो आपके पास फ्रीडम होगी, डिसीज़न लेने की फ्रीडम है। ये हर तरह की फ्रीडम की बात कर रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, डिसीज़न मेकिंग फ्रीडम होगी, एंड आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, खुद की वर्थ समझेंगे, आप ऐसी एनर्जी में आएंगे। आपको पता चलेगा ये एक जो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपको क्या कुछ दे करके जाएगी, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही कह रही है, जो भी है आपके पास आगे मूवमेंट कीजिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, किनारे पे कभी तो आएगी, यही सोच है। देखिए 3 सोच, ये जो यहाँ पर क्रोज हैं, रेवंस बने हुए हैं, ये हमारी सोच का प्रतीक है। ठीक है, और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की बात है ना, तो 3 रेवंस यहाँ हैं और 3 रेवंस यहाँ हैं। तो आपकी सोच मतलब डगमगा सकती है, कुछ कुछ मतलब कुछ थॉट्स में आपको ये लगेगा कि नहीं सही डिसीज़न नहीं है, मगर कुछ थॉट्स ऐसी होंगी जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, आपको वहाँ से आगे बढ़ना है। तो आपको नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ आगे मूव करना है। वही थॉट्स हैं आपको जो पार लगा देंगी, आपकी नैया को पार लगा देंगी, वही थॉट्स हैं। अब आपके पास लगेज भी है इवन, यानी कि ये कार्मिक बर्डन्स भी हो सकते हैं, और ये 9 ऑफ वैंड्स भी हो सकते हैं, जो कि आपने कलेक्ट किए हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी लाइफ स्पैन एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप अकेले नहीं हैं। आपके यहाँ पर क्योंकि एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा है, तो रेवंस एंसेस्टर्स को डिनोट करते हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा है, आपके एंसेस्टर्स हो सकता है आपकी हेल्प करें और आपको आकर लेकर के जाएं अपने संग। ठीक है, तो अपनी हिम्मत जुटाइए, अपनी सोच पे काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। ठीक है, तो अगर आपका मन निराश हो गया, अगर आप निराश हो गए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
और अगर आप अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस लाइफ जर्नी में। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी कहीं से आपकी तरफ कोई मैसेज आने की बात कर रहा है कि कोई मैसेज कोई आपकी तरफ आ सकता है। कोई सोशल मीडिया से आपको आइडिया मिल सकता है, यस, कोई ईमेल के थ्रू भी आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो या लेट्स चेक कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो मैं पहले चेक करूँगी इस डेक से आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। ओके, इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, वाओ। ये आपकी ना डेफिनेटली अगेन आपकी इंट्यूशन की बात कर रहा है। थर्ड आई चक्रा आपके क्राउन चक्रा की बात कर रहा है कि डिवाइन गाइडेंस है, आपके साथ इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, आपके साथ जस्टिस होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि कहीं पर भी लाइफ की किसी भी स्टेज पर आपके साथ कुछ गलत हुआ और डिवाइन ने आपको हेल्प नहीं करी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये जो गाइडेंस है, ये देखिए कार्ड भी खुद निकला है। ये कार्ड मैंने नहीं निकाला अपने आप, मैंने सिर्फ शफल किया और ये कार्ड निकल गया। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं पर भी डिवाइन की तरफ से आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है तो आप गलत सोच रहे हैं। और अगेन यहाँ आपको यही गाइड किया जा रहा है कि अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को ध्यान से सुनिए, ठीक है। और ख़ुद को अलाउ कीजिए कि ये पेंट्स हैं, ये हाथ में ना इस लेडी फिगर के, इस डिवाइन फेमिनिन के हाथ में पेंट्स हैं। तो अलाउइंग योर सेल्फ टू कलर योर ओन पैलेट, अपनी पैलेट को खुद अपने रंगों से आपको रंगने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप जिस शेप में डालना चाहें अपनी लाइफ को आप डाल सकते हैं, जो भी क्रिएट करना चाहें आप उससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने जीवन को कुछ इस नज़रिए से भी देखने की कोशिश की जा सकती है कि जैसे कि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ और आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, आप एक थर्ड पर्सन हैं। कोई भी थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को कैसे देखेगा, इम्पार्शियलिटी के बिना, ठीक है। पार्शियलिटी किए बिना अपनी लाइफ को चेक कीजिए, अपने आप को रिव्यू कीजिए और देखिए कैसे एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। ऑब्ज़र्व कीजिए, सुनिए खुद को। तो खुद के साथ इसीलिए हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आया था, ओके, कि खुद ये टाइम है रिलैक्स करने का, ये टाइम है खुद को जांचने का, खुद को परखने का और एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं ये जानने का। जब आप न्यूट्रल होकर, क्योंकि ये जो हर्मिट का कार्ड है ये आपको न्यूट्रल सिचुएशन में डालता है, तो जब आप न्यूट्रल होकर किसी भी सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है, पार्शियलिटी के बिना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए और उसके बाद पीछे अपनी लाइफ को सारा चेक कीजिए, आप एक्चुअली क्या चाहते हैं ये अनफोल्ड करने का टाइम है। अपने कम्युनिकेशन को भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में फेयरनेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। आप गाइडेड हैं, आपको डिवाइन गाइड कर रहा है थ्रू योर इंट्यूशंस, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मेडिटेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने सिर से लेके पैर तक लंबी गहरी सांस लेनी और ऐसे सोचना जैसे सिर से सांस ली है या पैरों से ली है सिर तक जा रही है, ठीक है, या सिर से ली है पैरों तक जा रही है, कुछ इसी तरह से ध्यान लगाना है अपनी सांसों पर। उसके बाद अपनी ये होती है डीप ब्रीदिंग और उसके बाद आप अपने इमोशंस में डाइव कर सकते हैं अपनी लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। जैसे भी आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं अपने आप को, समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को, ठीक है। तो मेडिटेशन इसी तरह से काम करती हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए एज ए गाइडेंस, लियोस। Your dreams need a practical plan.
यही तो मैं बोले जा रही हूँ, हर्मिट मोड में आएंगे तो आप ये सब कुछ देख पाएंगे। आपके पास सब कुछ है, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। फुल मून इन टॉरस तक आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है। आपको ज़रूरत है कोई प्रैक्टिकल प्लान बनाने की अपने लिए, ठीक है। हो सकता है आपका कोई साइन सन मून या राइजिंग टॉरस भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब बाय नेचर यू हैव समथिंग, या आपके चार्ट में टॉरस प्रोमिनेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपके लोटस चक्रा जो आपका 7th चक्रा होता है, आपका क्राउन चक्रा, आप उस पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। माय गॉड, एरीज के लिए भी सर्विस का कार्ड आया था, इसलिए मैं एक और कार्ड लूँगी। एडिशनल कार्ड है आपके लिए, बोनस कार्ड, डिनायल। और ये डिनायल का कार्ड ना 9 ऑफ वैंड्स की बात कर रहा है। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। यस, सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, ठीक है। तो अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर फील होने वाला है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में आप कुछ मत चाहिएगा उसके, ठीक है। सिर्फ वो कहते हैं ना कि बाएं हाथ से अगर दान किया तो दाएं हाथ को नहीं पता, दाएं हाथ से किया तो बाएं हाथ को नहीं पता। मतलब इतना इतना न्यूट्रल होके कीजिएगा। किसी की भी सर्विस, कोई भी दान हो सकता है, ठीक है। श्रम दान हो सकता है, किसी को एडवाइस देने का दान हो सकता है, किसी भी तरह से लोगों के काम आना भी दान है। ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं मैं मानती हूँ, ठीक है। तो आप जिस भी फॉर्म में किसी की हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा। डिनाइल, आपने फियर को एक्नॉलेज कीजिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, और उनको रिप्लेस भी करना है हमें आपकी खुद की अवेयरनेस में। जो आपने कलेक्ट किया वो एक्सपीरियंसेस जो बहुत रिच हैं, वो कहीं बाहर से नहीं मिलने वाले, आपकी सोल ने कलेक्ट किए हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस भी बहुत रिच हैं। तो खुद को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे बढ़िए, बढ़िए, आप बढ़ेंगे, आप आने वाले फ्यूचर में बढ़ेंगे। अभी तो आपको खुद से ही कनेक्ट होना होगा। नवंबर मंथ आपको खुद से कनेक्ट होने की बात कर रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। Begin to see yourself as a spiritual being having an earthly experience of growth and transformation. हर एक कार्ड यहाँ सिर्फ एक ही मैसेज दे रहा है, और इस पूरी रीडिंग का सिर्फ यही एक मतलब है। बीइंग टू सी योर सेल्फ एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, खुद को एक स्पिरिचुअल बीइंग, एक स्पिरिचुअल सोल, एक बहुत ही एडवांस सोल समझना, जो कि इस 3D वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस लेकर ग्रोथ हासिल करे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। यही आपका मोटिव है। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक पॉजिटिव बीइंग हैं, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, और आप इस धरती पर उतरे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यही रियलिटी है, हम सब की यही रियलिटी है, हर एक सोल की यही रियलिटी है। इसीलिए कहते हैं ना, आपने बहुत सारे ज्ञानियों से, ऋषि मुनियों से सुना होगा ये, कि किसी को जज नहीं करना है। क्यों जज नहीं करना है? क्योंकि उसका अपना सोल एजेंडा है, उसकी अपनी सोल जर्नी है। वो क्या एक्सपीरियंस करने आया है ये आप नहीं जान सकते, और अगर आप जान भी जाएं तो आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो हर किसी को उसका काम करने दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए अगर वो आपसे मांगता है, उसकी हेल्प कीजिए अगर वो चाहता है, ठीक है। यही थी आपके लिए रीडिंग। तो आपके साथ कोई भी इम्पेरिशलिटी नहीं होगी, आपके साथ सब कुछ फेयर होगा, और आपके अंदर ही ये सभी जवाब मौजूद हैं। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाकर आगे बढ़िए। आपके पास अबेंडेंस है, आपके पास मूवमेंट है, आपके पास आपका पैशन है, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। खुद से प्यार करना सबसे 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 प्यारा अनुभव है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो सारी कायनात से आप प्यार करने लगते हैं, क्योंकि आप में ही ये पूरी सृष्टि बसी हुई है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग लियोस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, हिट कीजिए बेल आइकन,
और ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के मिलते रहें। इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग। थैंक यू सो मच।